Hello students, I welcome you all on this platform of कल्याणी IAS Academy। अब फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है, एज यू ऑल नो, हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने एथिक्स का यानी हमारा जो नया सिलेबस है उसको पूरा अच्छे से ब्रेक डाउन करा था। एंड एज आई टोल्ड यू, हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम क्या डील करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू एथिक्स से डील करने वाले हैं। बट आई थिंक यू ऑल मस्ट बी हैविंग अ क्वेश्चन इन माइंड कि सर आपने जो लास्ट सेशन में पूरा सिलेबस ब्रेक डाउन करा था उसमें तो एथिक्स का इंट्रोडक्शन या एथिक्स जो है उसकी डेफिनेशन एंड ऑल ये सब आपने कहीं भी एक्सप्लेन नहीं करा, ये तो आपने कहीं भी सिलेबस में नहीं बताया। इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। सो व्हाई वी आर डीलिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम सिलेबस की बात करते हैं, सो एज आई टोल्ड यू, हम अपना पहला चैप्टर तो एटीट्यूड फिर एप्टीट्यूड ऐसे ही रखेंगे, बट स्टिल अगर इस पेपर को आपको स्टडी करना है तो उसके लिए इस पेपर का जो बेसिक क्या कहते हैं, जो इनसाइड स्ट्रक्चर है वो एथिक्स पर डिपेंड करता है। सो इसलिए एथिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो आपके लिए अच्छे से माइंड में क्लियर होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट सेशन जो है वो क्या रहेगा, आज का इंट्रोडक्शन टू एथिक्स रहेगा। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज एथिक्स। अब it is a question which arises, I guess, in every aspirant of for MPPSC and UPSC IAS etc. बिकॉज बुक्स में अगर हम बात करें तो इसकी एक बहुत क्लियर डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। सो इसलिए एथिक्स क्या है ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोज ऑफ यू जिनको थोड़ा एक आइडिया है वो कहेंगे कि सर एथिक्स इज समवॉट रिलेटेड टू मॉरल साइंस। हम जो हमारी प्रिलिमिनरी क्लासेस होती हैं, जो हमारी स्कूल एजुकेशन होती है, उसमें हम मॉरल साइंस पढ़ते हैं, राइट और रॉन्ग पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एथिक्स जो है वो सारी वो चीजें हैं जो क्या हो, मॉरली राइट हो। बट लेट मी आस्क यू अगेन अ क्वेश्चन कि व्हाट इज मॉरली राइट, ये कौन डिसाइड करेगा, या फिर व्हाट इज मॉरली रॉन्ग ये कौन डिसाइड करेगा? सो इसी की क्लैरिटी आपको कौन देगा, डेफिनेशन ऑफ एथिक्स देगा। सो लेट मी टेल यू, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। मुझे बताइए, इफ यू आर ईटिंग समथिंग, व्हाट इज द करेक्ट वे? हाथों से खाना ठीक मानेंगे आप, या फिर स्पून फीडिंग, स्पून से खाना ठीक मानेंगे? यू विल से सर इट डिपेंड्स वेयर वी आर सिटिंग। अगर हम इंडिया में अपने होम की बात करें तो हाथों से खाना इज अ रेगुलर प्रैक्टिस, चावल हाथों से खा सकते हैं। बट इफ वी आर इन अ सोशल स्ट्रक्चर, और या फिर हम अमेरिका या किसी फॉरेन कंट्री में है, तो वहां का वेस्टर्न कल्चर कहता है कि हमें जो है स्पून से ही खाना चाहिए। ईटिंग बाय द हैंड्स इज बैड हैबिट, इट्स बैड मैनर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई एम ट्राइंग टू से कि हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है या हमारा जो भी वर्क है वो राइट है कि रॉन्ग है, ये एक्चुअली हम डिसाइड नहीं करते। ये किससे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है इस बात से कि हमारी जो है, जो आसपास की लोकेलिटी क्या है। सो आवर कैरेक्टर, अ हैबिट, अ कस्टम्स, अ वे ऑफ बिहेवियर, दीज ऑल डिसाइड कि हम जो है वो कर रहे हैं, जो भी काम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक्चुअली राइट है कि रॉन्ग है। अब इसीलिए आप एथिक्स की, अब मेरी बुकिश लैंग्वेज पढ़िए, अगर हम इटिमोलॉजिकली बात करें तो जो एथिक्स होता है उसको अगर हम ब्रेक डाउन करें, सो इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड एथोस विच मीन्स व्हाट, कैरेक्टर, हैबिट, कस्टम्स, वे ऑफ बिहेवियर एटसेट्रा। और एथिक्स को इसके अलावा क्या कह सकते हैं, मॉरल फिलोसफी। सो व्हाट यू गेट फ्रॉम माय एक्सप्लेनेशन कि जो बुकिश लैंग्वेज है उसको स्टडी करने के लिए पहले हमें उसे अपनी एक रेगुलर लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करना होगा। जब हम उसे अपनी एक रेगुलर लैंग्वेज में ब्रेक कर लेंगे उसके बाद जो है हम बुकिश लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन कि हमें हर जगह एग्जाम्पल्स का यूज करना है, तभी हमें अच्छे मार्क्स जो है अटेन होंगे, तो तब हम अच्छे से अपने एग्जाम्पल्स जो है खुद फॉर्म कर पाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बट आई एम थिंकिंग कि स्टिल आपके माइंड में एथिक्स क्या है इसको लेकर एक क्लियर जो है व्यू अभी भी नहीं बन रहा है।
सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, ताकि आपके माइंड में इसको लेके एक क्लियर व्यू जो है वो बन पाए. सो लुक एट दिस स्लाइड. What are these? Definitely you will say, sir, if I talk about this first one, the first one is a doctor. See, first one is a doctor. Sir, second one is a lawyer, and third one is a person who you want to become. That is a bureaucrat, a administrative officer. तो डॉक्टर, लॉयर, ब्यूरोक्रेट्स. सो मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज यू आर अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल एंड आपके पास एक पर्सन आता है जो एक क्रिमिनल है, बट ही इज बिहाइंड द बार्स, और उसका आपको बोला जा रहा है कि आपको उसको क्योर करना है, उसको ठीक करना है. विल यू डू दैट? क्योंकि वो बंदा है, पर्सन है जिसके कारण सैकड़ों लोगों की क्या गई है, लाइफ गई है. तो क्या उस पर्सन को आप क्योर करेंगे? डेफिनेटली यू विल हैव टू, बिकॉज व्हाट यू आर अ डॉक्टर एंड योर मेडिकल एथिक्स से कि एक लाइफ भी क्या होती है, बहुत कीमती होती है. सो यू विल सेव हिम. तो आपको यहां पर क्या कंफ्यूजन हो रहा है, यहां पर आपको आपके जो पर्सनल मॉरल व्यूज हैं उसमें और आपके जो प्रोफेशनल एथिक्स के व्यूज हैं उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्लैश हो रहा है. सो इसी से अंडरस्टैंड करिए कि एथिक्स क्या होता है. थिंक करिए. तब तक मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आपको और इसका एक रेगुलर आइडिया मिल पाए. सो नेक्स्ट इज लॉयर. कंसिडर योरसेल्फ अ वेरी प्रोफेशनल लॉयर जो एक काफी हाई सैलरी चार्ज करता है, और आपके पास जो है सेम टाइम पे एक केस आता है. इस केस में अगर हम बात करें तो ये केस जो है ये आपके एक फैमिली मेंबर के अगेंस्ट है. सो और ये फैमिली मेंबर को ये क्या कहते हैं, अक्यूज कर रहा है कि आपके फैमिली मेंबर ने मेरा क्या किया है, रेप किया है. सो व्हाट यू विल डू? अब वो फैमिली मेंबर कोई और नहीं, ही इज योर ब्रदर. तो क्या आप ये केस लेंगे? बिकॉज मॉरली अगर हम बात करें तो आपके पर्सनल व्यूज क्या कहेंगे, मैं अपने भाई के खिलाफ क्या नहीं करूंगा भाई, रिवोल्ट नहीं करूंगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्जुन वॉज कंफ्यूज्ड कि मैं अपने भाइयों के खिलाफ, शुद्ध हिंदी में कहें तो शस्त्र कैसे उठा सकता हूं, उनका खून कैसे बहा सकता हूं. यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक दैट. बट प्रोफेशनली अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, यू आर अ लॉयर and you have to always give preference to what? Justice. Justice is the prime most important thing. So ये आपका लॉयर के तौर पे एथिक्स है. आई गेस इन दोनों एग्जाम्पल से अब आपका माइंड जो है एक क्लियर व्यू बना चुका है कि एथिक्स का मतलब क्या होता है. तो अब इसी को हम बुकिश लैंग्वेज में जरा ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए. चलिए हियर वी आर. अब इसमें अगर हम बात करें, देखिए व्हाट इज रिटन, ethics are standards which put reasonable restrictions on a person in order to avoid social evil. अब try to remember, मैंने आपको eating habit का एग्जाम्पल दिया था. तो वो eating habit क्या है, अब आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे आपको रिलेट करते हुए काम करना है, अदरवाइज आप मॉरली सही या गलत हो जाएंगे. और भी मैं एग्जाम्पल्स दूंगा आज के सेशन में, उससे आपके माइंड में ये और क्लियरली पुट हो जाएगा. चलिए कंटिन्यू करते हैं. In other words, ethics are external standards provided by the institutions, group or culture to which an individual belong. Example, lawyer, bureaucrats and doctor all have to follow an ethical code laid down by their profession regardless of their own feelings or preferences. Thus, it can be considered as a social system or framework for acceptable behavior. Moreover, ethics are application oriented. इस पूरे पैराग्राफ में हमने जो रिटर्न डाउन करा है वही आपने समझा है कि एथिक्स एक प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं जो किसी ग्रुप या इंस्टीट्यूशन पर जुड़े होते हैं, इंडिविजुअल या फिर एक इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं. और मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो एक मैंने आपको ग्रुप और इंस्टीट्यूशन के तौर पर दिया है. सो आई गेस अगर आप इसको अपने आंसर्स में मेंशन करेंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? सो लेट मी टेल यू, क्वेश्चन 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 11 मार्क्स के हमारे सिलेबस में पूछे जाएंगे. अब तो सॉरी, ये एथिक्स का पेपर है तो 2 मार्क, 5 मार्क और 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में रहेंगे. अब इसमें
व्हाट इज एथिक्स या व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, ये आपको 2 या 5 मार्क्स में ही नॉर्मली आएगा। अगर 20 मार्क्स में आना है तो इसके साथ और भी क्वेश्चंस क्या होंगे, अटैच होंगे। अगर 5 मार्क्स में होता है तो 50 वर्ड्स में होगा, तो आई गेस 50 वर्ड्स में ये यहां से लेकर ये नीचे तक का पोर्शन, इतना पोर्शन आपके लिए सेटिस्फैक्टरी है। और अगर 50 से भी कम वर्ड्स का होता है, सो इन दैट केस आपको मैं मानता हूं ये नीचे वाली जो डेफिनेशन है ये आपको 10 वर्ड्स 20 वर्ड्स में क्या होनी चाहिए, मेंशन करनी चाहिए। तो उससे आपको जो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स हैं जिनकी वर्ड लिमिट 10 और 50 वर्ड्स है वो आपको इजिली जो है अटेन हो जाएंगे। आई गेस आपको ये चीज भी अब अच्छे से क्लियर हो गई है दैट व्हाट इज एथिक्स। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब द नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। सर व्हाट इज दिस? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम लाइफ में एथिक्स की बात कर रहे हैं, सो अ क्वेश्चन यू शुड बी थिंकिंग और अ क्वेश्चन शुड बी अराइज्ड इन योर माइंड दैट ethics are by birth or we tend to develop them. So the answer is we tend to develop ethics. Okay, ethics किसी के पास by birth नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ये डेवलप होते हैं टाइम के साथ। अब the question is how, तो उसी का रिप्लाई करता है क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कि जो एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स हैं वो कैसे डेवलप होंगे। सो देयर आर वेरियस पैरामीटर्स, ऑल्सो वेरियस पैरामीटर्स अदर देन माई नोट्स, जिनसे एथिक्स के पैरामीटर, जिनसे एथिक्स क्या होता है वो डेवलप होता है, लाइक रिलीजन, सोशल, टाइम फैक्टर, नॉलेज, लॉ, इंडिविजुअल। अब एज आई टोल्ड यू, ये अगर मान लीजिए आपको 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि डिटर्मिनेंट्स एथिक्स के क्या है, तो आपको ये पॉइंट्स क्या है मेंशन करना है। सो टेल मी, क्या ये पॉइंट अलोन मेंशन करने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे? डेफिनेटली नॉट। व्हाट यू हैव टू डू टू अटेन मार्क्स, सो एज आई टोल्ड यू, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एग्जाम्पल्स जो है वो देने पड़ेंगे। जब आप एग्जाम्पल्स देंगे तभी आपको क्या होंगे, इसमें मार्क्स जो है अटेन होंगे। तो चलिए वन बाय वन हम इनको क्रैक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजन। टेल मी विच रिलीजन्स आर प्रैक्टिस इन इंडिया? Definitely you will say, sir, if we tell you in शुद्ध हिंदी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। Definitely you all are correct. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, these are the religions which we practice in India, and these are the signs. I guess you are very familiar with this. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, that is Christian, and this one is of Buddhism. सो ये रिलीजन्स है, और जैनिज्म भी है। ये रिलीजन्स है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होते हैं। मुझे बताइए इन रिलीजन्स की जो सोशल प्रैक्टिसेस है क्या वो सिमिलर है? डेफिनेटली नॉट। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एग्जाम्पल कि इफ आई टॉक अबाउट अ मुस्लिम कल्चर, तो मुस्लिम कल्चर में खड़े होके पानी पीना भी जुर्म माना जाता है, गुनाह माना जाता है। कहा जाता है आपको बैठ के पानी पीना चाहिए, इवन यूरिनेशन भी आपको बैठ के करना चाहिए, कभी खड़े होकर नहीं करना चाहिए। सो ये उनकी क्या है, ये एक एथिकल प्रैक्टिस है। अदर देन दैट, अगर हम ईश्वर को या गॉड को रिमेंबर कर रहे हैं तो उसमें जो प्रेयर रहती है, मुस्लिम्स में हम प्रेयर कैसे कंसिडर करते हैं, ऐसे, और हिंदूज में हम कैसे करते हैं, ऐसे। सो व्हाट आर दीज आर एथिकल प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस, जिससे हम कह सकते हैं कि जो रिलीजन है वो क्या कर रहा है, वो एथिक्स को फॉर्म करने का काम कर रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेंट पे। अब नेक्स्ट इज सोशल। अब सोशल को समझिए फ्रेंड्स, मुझे बताइए क्या हमारी सोसाइटी जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे एथिक्स चेंज होंगे? डेफिनेटली, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बदलेगी हमारे एथिक्स भी उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें तो हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस थी जिसको हम कहते हैं सती सिस्टम, जिसमें क्या होता था कि अगर आपका हस्बैंड जो है वो डाई हो गए हैं, सो इन दैट केस जो वुमेन है उनको भी क्या करा जाता है, सती कर दिया जाता था। अब मुझे बताइए क्या ये प्रैक्टिस फेयर है? डेफिनेटली नॉट। बट अगर मैं प्रीवियस टाइम की बात करूं, सो उस समय ये प्रैक्टिस क्या थी, बहुत ज्यादा फेयर कंसिडर की जाती थी। तो जो हमारी सोसाइटी है
वो भी क्या करती है, एथिक्स का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो है उसका रोल प्ले करती है। अब प्रेजेंट में मुझे बताइए सती सिस्टम होता है क्या? डेफिनेटली ये अब गलत माना जाता है, क्योंकि अब हमारी सोसाइटी क्वेश्चन करती है कि वेयर इज इक्वलिटी। अगर पुरुष सती हो रहे हैं, इफ द मेल्स आर सतीड, तो अगर फीमेल सती हो रही है तो फिर पुरुष को क्यों नहीं सती कर देते, उन्हें भी सती करिए। सो जो मेल्स हैं, आई गेस दे आर प्रीटी मच अफ्रेड ऑफ दिस, तो इसलिए सती सिस्टम अब क्या हो गया है, खत्म हो गया है। दैट्स अ जोक, देयर इज अ वास्ट हिस्ट्री कि सती सिस्टम कैसे खत्म हुआ है, एंड डेफिनेटली यू विल स्टडी दैट इन हिस्ट्री लेक्चर। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट डिटर्मिनेंट पे। द नेक्स्ट इज टाइम। एज आई टोल्ड यू या एज आई एक्सप्लेन्ड यू, जो सोसाइटी है वो टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती है। एंड जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, एथिक्स भी क्या होते हैं, दे ऑल्सो टेंड टू चेंज। तो टाइम के साथ एथिक्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बट इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि और क्लियरली आपके माइंड में ये स्टैब्लिश हो जाए। तो समझिएगा, व्हाट इज दिस? डेफिनेटली यू ऑल विल से, सर ये जो है ये हमारा ट्रेडिशनल अटायर है। ट्रेडिशनली हमारा यही इंडियन अटायर है, धोती कुर्ता साड़ी, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? सर ये हमारा मॉडर्न अटायर है। तो मुझे बताइए, अगर आप इंडिया में क्या कहते हैं किसी सिटी में है, तो सिटी में एथिकली क्या करेक्ट होगा? डेफिनेटली जीन्स टी शर्ट विल बी कंसिडर स्टाइलिश, एथिकली करेक्ट। एंड इफ यू आर इन अ विलेज, what will be considered ethically correct? Definitely धोती कुर्ता, because they will consider you as their own। तो अगर आप अर्बन में हो तो डिटर्मिनेंट अलग हो रहा है, अगर आप रूरल में हो तो डिटर्मिनेंट अलग हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो अर्बन रूरल में चीजें क्या होती, चेंज होती है। और इसके अलावा जो है हमारा जो टाइम होता है वो भी क्या करता है, चीजें चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल ये कब का हमारा अटायर था, सब पूरे ऑल ओवर इंडिया 1950 में, और हमारा प्रेजेंट का अटायर क्या है ये, तो 2020। टाइम के साथ हमारा ड्रेसिंग अटायर क्या हो गया, ड्रेसिंग एथिक्स क्या हो गए, हमारे चेंज हो गए। तो इस तरह टाइम भी क्या करता है, एथिक्स का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो है उसका रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज नॉलेज। अब इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं। टेल मी, मुझे बताइए, क्या आप रात को नाखून काटते हैं? बिकॉज आई थिंक कि When you were small, जब आप छोटे थे तो उस समय आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। बट आई गेस आप सबने पूछा होगा कि ऐसा क्यों, रात को नाखून क्यों ना काटें? सो आई गेस आपके पेरेंट्स ने रिप्लाई नहीं किया होगा, बोला होगा कि ये एक बैड प्रैक्टिस होती है। सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि वाई देयर इज दिस थिंग हैपनिंग। तो उसका एक रीजन होता है फ्रेंड्स। अगर उसका रीजन की हम बात करें तो उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्रीवियस टाइम में लाइट नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, और जब लाइट इलेक्ट्रिसिटी होगी ही नहीं तो डेफिनेटली रात को नाखून काटेंगे तो क्या होगा, चोट लग सकती है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए पहले ये चीज गलत थी। बट अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो हमारे पास थॉमस अल्वा एडिसन जी की बहुत ज्यादा क्या होती है, कृपा होती है। सो वी कैन डू दैट, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। सो नॉलेज भी क्या करता है, आपका जो एथिक्स है उसको क्या करता है, चेंज करने का या बनाने का काम करता है। नॉलेज इज एवरीथिंग, एजुकेशन इज एवरीथिंग। एजुकेशन डज व्हाट, इट changes your perspective, your thinking process, okay? And what we are doing here, we are trying to change your thinking process in order to make you a IAS, IPS or MPPSC officer, okay? चलिए, next is law। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है फ्रेंड्स? तो डेफिनेटली ऑल विल से, सर वी आर फ्राइटेंड ऑफ कोरोना, जिसके कारण हमने आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी क्या करा है, शुरू करा है। तो इसी को आप अंडरस्टैंड करिए कि कोरोना में अगर हम बात करें हमारा लॉ क्या है। सो डेफिनेटली कोरोना में हमारा लॉ कहता है स्टे होम, स्टे सेफ। अब मुझे बताइए, हैव यू एवर थॉट, या आपने क्या कभी ऐसा पहले सोचा था कि घर से बाहर निकलना लीगली जो है रॉन्ग हो जाएगा? डेफिनेटली नॉट, या एथिकली रॉन्ग हो जाएगा। आई गेस फेसबुक स्टेटस वायरल हो चुके हैं कि आई एम स्टेइंग होम एंड मेकिंग पीपल सेफ। तो ये सब क्यों हो रहा है? सेविंग लाइफ्स, स्टेइंग होम, सेविंग लाइफ्स। तो ये सब हमारे लॉ के कारण हो रहा है। डेफिनेटली हमारा जो
लॉ है वो भी ये काफी हद तक डिसाइड करता है कि एथिकली क्या चीज करेक्ट है और एथिकली क्या चीज रॉन्ग है। इफ द लॉ चेंजेस द एथिक्स विल ऑल्सो डेफिनेटली टेंड टू चेंज। चलिए नेक्स्ट इज इंडिविजुअल। मुझे बताइए, टेल मी हु इज दिस पर्सन। You all will say, sir, we all know him. He is a father of the nation, Mahatma Gandhi. What he had done? You all will again say in a single synchronous voice कि सर इन्होंने अकेले अपनी लाठी से क्या करा, हमारा जो इंडिया है उसको फ्री कराया। So कैसे कराया? Because he has many values. He has many values which he was following, and उन values की अगर हम बात करें तो उसने क्या करा, उन वैल्यूज ने लोगों के जो एथिक्स है उसको चेंज करा, उसको फॉर्म करा। तो इसलिए क्या हुआ, उसके कारण हम अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है स्टैंड कर पाए। तो एक इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है, सोसाइटी में चेंज ला सकता है और सोसाइटी में एथिक्स जो है डेवलप कर सकता है। तो इस तरह से हमारे सारे डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स जो है कंप्लीट होते हैं, या फिर What are the reasons for the formation of ethics हमारा कंप्लीट होता है। Now a question should be asked by you कि सर you have made us understand how ethics are formed, but are ethics changeable? What we are trying to ask is सर कि क्या ethics जो है वो एक बार फॉर्म होने के बाद चेंज किए जा सकते हैं? डेफिनेटली यस फ्रेंड्स, एथिक्स चेंज हो सकते हैं। एंड ये भी आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ये 5 मार्कर के अकॉर्डिंग है। एंड एज आई टोल्ड यू, आपको हमेशा एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद को पहले आपका जो मेन पॉइंट है हेडिंग वो, और हेडिंग के बाद उसका एग्जाम्पल। फर्स्ट बाय एक्सपीरियंस। अब मुझे बताइए इस स्लाइड को देख के कि आपको इस स्लाइड में क्या दिख रहा है। डेफिनेटली यू विल से कि सर इस स्लाइड में हमें जो है अर्जुन दिख रहे हैं, उनके गुरु दिख रहे हैं, और इसके अलावा अर्जुन के फ्रेंड्स दिख रहे हैं। एंड आई गेस ये जो है बहुत पॉपुलर एग्जांपल है जिसमें हम सब ने ये देखा है कि सबसे क्वेश्चन किया गया कि आपको क्या दिख रहा है, और लेकिन अर्जुन से जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने क्या कहा, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें हमें और भी डिटेल में हम आगे समझेंगे। व्हाट अर्जुन सेड कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रही है, चिड़िया की आंख दिख रही है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो गुरुजी हैं उन्होंने तो सबको क्या करी है, सेम एजुकेशन दी है, बट फिर भी क्या हो रहा है, सेम एजुकेशन के बावजूद सबने जो एक्सपीरियंस करा है वो क्या है, डिफरेंट है। और जब एक्सपीरियंस डिफरेंट है तो सबके एथिक्स भी क्या हो रहे हैं, डिफरेंट है। कोई कह रहा है मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई कह रहा है मुझे आसमान दिख रहा है, तो कोई कह रहा है मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। दिस इज ऑल। अब आई गेस आप अभी भी इसमें प्रीटी क्लियर नहीं होंगे, बोलोगे सर हम अभी भी क्लियर नहीं है। तो मैं आपको एक पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मेरी बात करूं, सो प्रीवियसली मैं एक बहुत एंथुसियास्टिक पर्सन था, पर बीच में क्या हुआ, मेरी जो वोकल कॉर्ड्स है, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता था, तो मेरी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उससे थोड़ी आवाज आना कम हो गई। तो उससे मुझे समझ में आया कि मुझे अपना लाइफस्टाइल क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो मैंने बाहर का खाना वगैरह सब क्या कर दिया है फ्रेंड्स, प्रेजेंटली बंद कर दिया है, और मैंने जो है आराम से पढ़ाना शुरू कर दिया है। सो व्हाट आई हैव डन, ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस माई एथिक्स हैव चेंज्ड, जिसके कारण मैंने अपनी लाइफस्टाइल क्या कर ली है, चेंज कर ली है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आफ्टर एक्सपीरियंस, नेक्स्ट इज बाय डेलिब्रेशन बाय डिबेट। मुझे बताइए इस स्लाइड को देख के कि इससे आपको क्या समझ आ रहा है। डेफिनेटली ये स्लाइड जो है ये फिर आपको एक चीज बता रही है कि हमारे इंडिया में अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो पहले के समय क्या होता था, जो LGBTQ कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करना क्या माना जाता था, इलीगल माना जाता था। पर टाइम टाइम पे हमारे यहाँ क्या हुए, टाइम टाइम पर हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हुए, रिवोल्ट तो नहीं हुए, प्रोटेस्ट हुए, डिबेट्स हुई, डेलिब्रेशन हुए। तो जब बार बार इस पे डिबेट हुई, डिस्कशन हुए, तो समझ में आया कि ये लोग भी क्या है, इंडिविजुअल है, तो इनके भी अपने क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए। तो जब हम किसी चीज पे बार बार डिस्कशंस करते हैं तो उससे भी क्या होता है, कई बार एथिक्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज बाय चेंज इन रीजनिंग।
व्हाट इज दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं, डेट इज आर्टिकल 21। अब ये जो आर्टिकल 21 रहता है, इससे अगर हम बात करें तो काफी सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉलिटी में। तो समझेगा आर्टिकल 21 इज अगर व्हाट, अगर मैं उसको बोलूं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका इनिशियली जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तब इसका मीनिंग था कि लोगों के पास क्या होना चाहिए, लाइफ का राइट होना चाहिए, यानी उन्हें गोली मार दी जाए तो उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए, उन्होंने कोई लीगली क्राइम कमिट करा होना चाहिए। लेकिन जब बार बार इस पर बात हुई तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों ने ये अंडरस्टैंड करा कि ये लॉजिक, ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ को इंडेंजर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल रही है, फूड नहीं मिल रहा है, आपको ट्रैवलिंग नहीं का राइट नहीं मिल रहा है, आपको स्पीडी ट्रायल आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको घर नहीं मिल रहा है, आपको दिल्ली जैसा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट अगर मिल रहा है तो, या फिर आपको प्राइवेसी नहीं मिल रही है, ये सब चीजें क्या करती हैं, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। सो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना लॉजिक दिया, रीजनिंग दी, तर्क दिया कि ये सब चीजें भी क्या होनी चाहिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में जोड़ी जानी चाहिए। तो रीजनिंग क्या हुई, लॉजिक क्या हो गया, बदल गया। तो जब रीजनिंग बदल गया, लॉजिक बदल गया, तो एथिक्स भी क्या हो गए माय फ्रेंड्स, एथिक्स भी क्या हो गए, चेंज हो गए। चलिए, तो इस तरह से जो है एथिक्स जो है बहुत सारी चीजों से क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कीप्स चेंजिंग विद इन अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, बहुत इजी एग्जाम्पल है, आई गेस पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाएगा। जब एक चाइल्ड थे आप, तो होमवर्क कंप्लीट करना आपके लिए एक फोर्स टास्क था, बट एज एन एडल्ट अगर मैं बात करूं इस कोरोना टाइम में, तो ये चीज सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। एज एन एडल्ट डूइंग वर्क क्या है हमारे लिए नेचुरल है, किसके लिए, हमारे सस्टेनेंस के लिए। सो वर्क एथिक्स क्या हो रहे हैं, हमारे एज के साथ चेंज हो रहे हैं। तो हम एक पर्सन है, और मैंने भी जो एग्जांपल दिया है मेरा वॉइस वाला, उसमें भी आप देखिए टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो व्यक्ति पर्सन जो है उसके अंदर क्या होते हैं, इमोशंस जैसे से बदलते हैं, तो उसके एथिक्स भी अपने आप क्या होते हैं, लगातार चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज सोशल सिचुएशंस। यहां पर मैंने करंट का पॉपुलर एग्जांपल दिया है, सो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। करंट के एग्जांपल्स अगर आप देते हैं तो वो एक काफी अच्छा थम्स अप रहता है, काफी अच्छे मार्क्स उसमें आपको अटेन होते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो कुछ जगहों पर अगर हम बात करें तो ईटिंग बीफ, यानी कि गाय का मांस खाना क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, यानी क्राइम है। पर अगर हम कुछ अदर स्टेट्स की बात करें, नागालैंड वगैरह, तो वहां पर अगर हम बात करें बीफ खाना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सोशल एनवायरनमेंट होता है उससे भी क्या होते हैं, जो एथिक्स है वो चेंज होते हैं। आई गेस आपको ये चीज पहले से ही क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको जो रिलीजन वाली बात समझाई थी उसमें भी आपको ये क्लियर हो रहा था। सो इस तरह बहुत सारी चीजें क्या कर सकती हैं, जो एथिक्स हैं उनको चेंज कर सकती है। अब इसके बाद हमारी 2 स्लाइड्स फ्रेंड्स और आज हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट इज व्हाई डू वी नीड एथिक्स, और दूसरा रीजन फॉर लैक ऑफ एथिक्स। ये 2 चीजें हम आज और डिस्कस करेंगे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये एथिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, तो अब आप कहेंगे क्यों कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू ऑल विल से सर वी आर स्टडीइंग बिकॉज इट इज इन द सिलेबस। बट आपको ये समझना चाहिए कि हमारा एमपीपीएससी या यूपीएससी जैसे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कोई भी चीज आपके सिलेबस में विदाउट रीजन नहीं पुट करी गई है। देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो इसीलिए जो एथिक्स है उसका भी क्या है, रीजन है कि ये एथिक्स आपको क्यों जरूरी है आपके अंदर होना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेटिस्फाइंग बेसिक ह्यूमन नीड। अब इसको समझिए, मुझे बताइए आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और आपकी 40,000 सैलरी है, आपको एक अच्छा घर है, वाइफ है, फैमिली है, सब है। विल यू बी हैप्पी? डेफिनेटली यू विल बी, बट सम ऑफ यू विल नॉट बी, बिकॉज दे विल बी थिंकिंग कि हमारे पास लग्जूरियस कार नहीं है, हमारे पास वो फलाना चीज नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है वगैरह। सो आपकी जो ह्यूमन नीड्स हैं वो फुलफिल जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे हो जाएगी। देयर इज नो नीड फॉर करप्शन और एक्स्ट्रा मनी। बट ये चीज कब आएगी,
जब आपके अंदर क्या हो, एथिक्स हो, क्योंकि तभी क्या होंगे, आपकी जो नीड्स है वो क्या हो पाएंगी, सेटिस्फाई हो पाएंगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे सही गलत में अंतर क्या होता है। एंड इफ आई से इट इन शुद्ध हिंदी, आपका जमीर जो है वो आपको गवाही नहीं देगा, एंड इन द नाइट आपको सोने भी नहीं देगा, क्योंकि आपके एथिकल वैल्यूज आपको गलत काम करने नहीं देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी। अब फ्रेंड्स इसको भी मैंने एक प्रॉपर एग्जांपल से एक्सप्लेन करा है। मुझे बताइए, अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनारियो की भी, अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। अगर हम बात करें जो गाइडलाइंस होती है कोरोना की, उसमें कहीं ना कहीं क्या है, थोड़े बहुत हम देखते हैं डिफरेंसेस हो रहे हैं। उन डिफरेंसेस के कारण क्या हो रहा है, जो सिटीजन्स है उनका एडमिनिस्ट्रेशन पर से क्या हो रहा है, ट्रस्ट जो है कम हो रहा है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे ट्रस्ट बनाए रखना है तो उसे क्या करना होगा, उसे सबके लिए गाइडलाइंस क्या रखनी होगी, सेम रखनी होगी। तो अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा भाई, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या फिर अगर आप एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर हो और आप करप्शन कर रहे हो, और तो मुझे बताइए क्या मिनिस्टर्स जो हैं, जो हमारे क्या कहते हैं इलेक्टेड पर्सनल्स हैं, क्या वो आप पर इजीली ट्रस्ट कर पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। तो क्रेडिबिलिटी के लिए भी एथिक्स का होना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। इसके अलावा यूनाइटिंग पीपल, अगर हम बात करें गांधी जी जो हैं भाई, उनके पीछे आई गेस यू ऑल नो कि उनके पीछे लाखों लोग यूं ही चल देते थे। तो क्यों चल देते थे? बिकॉज उनके पास एक पर्टिकुलर एथिक्स थे। वो यूं नहीं कहते थे कि आपको सत्याग्रह करना है, वो कहते थे हमको सत्याग्रह करना है। सो लोगों को यूनाइट करने के लिए, लीडरशिप के लिए क्या जरूरी है भाई, एथिक्स जो है होना जरूरी है। अदर देन दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिंग द सोसाइटी। इन्वायरमेंटल एथिक्स की, अगर हम इन्वायरमेंट को सेव करने की बात करें या फिर हम जेंडर स्पेसिफिक क्राइम को सेव बंद करने की बात करें, तो ये सब कब हो सकता है, जब आपके अंदर क्या हो, एक पर्टिकुलर लेवल के अच्छे एथिक्स हो, ताकि ये चीजें क्या हो पाए, कम हो पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी स्लाइड है वो रीजन फॉर लैक ऑफ एथिक्स। जैसा कि मैंने कहा, ये भले ही हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो और इससे क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो जो एथिक्स का पूरा पेपर है उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब बातें आपके माइंड में होना जरूरी है, ताकि आप केस स्टडीज में एटलीस्ट इसको क्या कर सको, यूज कर सको। नेक्स्ट इज रीजन फॉर लैक ऑफ एथिक्स। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये एथिक्स जो है आखिर हमारी जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसमें नजर क्यों नहीं आते, ये एथिक्स आखिर क्यों कम होते जा रहे हैं? सो देयर आर पर्टिकुलर रीजंस फॉर इट। द फर्स्ट इज मटेरियलिज्म। व्हाट इज मटेरियलिज्म? सो वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन इट यू विद द एग्जांपल। तो मुझे बताइए कि आप अगर घर में है, सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, योर फोन और योर नेबर? आपका पड़ोसी या आपका फोन, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यू ऑल विल से सर डेफिनेटली नॉट अ डाउट फोन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये मटेरियलिज्म है भाई। आप जो है एक मटेरियल चीज की, मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे क्या कर रहे हो, भाग रहे हो, और आप यही चाहते हो मेरे पास एक लग्जरी कार हो, मोबाइल हो, बाइक हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लोग जो है उनके अंदर क्या हो रहा है, सोशल एग्जिस्टेंस कम होता जा रहा है। अदर देन दैट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आई गेस नायक एग्जाम्पल में मैंने आपको अनिल कपूर वाले एग्जाम्पल जो है मैंने उसमें आपको क्लियर करा था कि जो अनिल कपूर हैं वो जब जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स के पास कि यहाँ कॉलेज में इतने ज्यादा क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, सो नो वन वांट्स टू हेल्ड अकाउंटेबल। तो हमारे यहाँ प्रेजेंट सिस्टम में क्या है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वहां भी क्या होता है, कोई ये नहीं कहता कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। इससे भी क्या हो रहे हैं, एथिक्स वैल्यूज कम हो रहे हैं। लैक ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मेटिव ईयर्स। अगर हम बात करें तो हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो बच्चों की बेसिक एजुकेशन होती है, प्रिलिमिनरी एजुकेशन होती है, उसमें लैक ऑफ क्या है, वैल्यू एजुकेशन है। मतलब अगर हम बात करें प्रेजेंट में हमारे जो किड्स होते हैं उनको रिलीजियस एजुकेशन ही नहीं दी जाती आजकल। भाई कहा जाता है गीता जो है उसमें सारी परेशानी और सारे प्रॉब्लम, सारे सवालों के जवाब जो है वो दिए हुए हैं, पर बच्चे आजकल ये गीता रामायण वगैरह ढंग से पढ़ते ही नहीं है। तो वैल्यूज की हमारे यहाँ क्या है, कमी हो गई है।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन ही कम है। अदर देन दैट, मैं इसको बोलने के पहले आपको एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप इसमें हेजिटेट ना करें। मुझे बताइए, यू ऑल वांट टू बिकम सक्सेसफुल और नॉट? डेफिनेटली सर, वी ऑल वांट टू बिकम सक्सेसफुल। नाउ टेल मी, आर यू कंसर्न दैट बाय विच वे यू आर गेटिंग सक्सेस? किस रास्ते से आप सफल हो रहे हैं, क्या इससे आप कंसर्न है? यू विल से, सम ऑफ यू विल से कि सर ये मैटर नहीं करता, हम सक्सेसफुल हो जाएं ये ज्यादा मैटर करता है, किस तरीके से हुए ये मैटर नहीं करता। तो ये भी क्या है, ये भी एथिक्स का क्या है, लॉस है। हमारे जो एंड्स है यानी रिजल्ट्स है, सक्सेस है, वो प्रोमिनेंस यानी कि तरजीह पा रहा है किसके ऊपर? हमारे मीन्स, हमारे रास्ते के ऊपर। और इसको आप गांधी जी के जो थॉट्स रहते हैं उसमें आप और अच्छे से क्लियर करेंगे कि उससे क्या है, सोसाइटी हमारी क्या हो रही है, करप्ट हो रही है। अदर देन दैट, पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी क्या हो गई है, अनएथिकल हो गई है। आई गेस मैंने आपको अभी बताया था कि कोरोना गाइडलाइंस में थोड़ी क्या है, डिस्क्रिपेंसी है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप क्या है, अनएथिकल है। एंड कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है हमारी, उसे रन कौन करता है? पॉलिटिकल लीडर्स ही करते हैं। लैक ऑफ सोर्स ऑफ एथिक्स, भाई जो हमारे जो, जैसा मैंने आपको बताया, रिलीजियस टेक्स्ट है उसको हम बहुत ज्यादा अब स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास एथिक्स के जो अच्छे सोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, खुद के लिए अब क्या हो गए हैं, लैक हो गए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि टॉलरेंस क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हमारे अंदर बढ़ गया है अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए। सर ये एग्जाम्पल क्लियर नहीं हुआ तो समझेगा। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। आप रोड पर जा रहे हैं और आपके सामने एक ट्रैफिक पुलिसमैन जो है वो किसी से रिश्वत ले रहा है। विल यू डू एनीथिंग? लेट मी टेल यू, आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर मोस्ट ऑफ अस, हम कुछ नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे। तो हमारे अंदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए क्या हो रहा है, टॉलरेंस बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी सोसाइटी में एथिक्स को क्या कर रहा है, लगातार डिमिनिश करे जा रहा है। सो इसलिए अगर हम बात करें, एथिक्स जो है उनका मेंटेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब फ्रेंड्स, मैं समझता हूं एथिक्स क्या है और उसको क्यों हमें स्टडी करना चाहिए, आपको अच्छे से सेशन में क्लियर हो गया है। इसके आगे जो है हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।